पूंछ में पहले तो कहा कि राक्षस दौड़ पड़े हनुमान जी की पूंछ को तोड़ने के लिए, पूंछ पर प्रहार करने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने देखा तो रावण ने एक दूसरा उपाय बता दिया, कहा बानर की पूंछ में आग लगा दो। अब जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो रामायण प्रमाण है कि रावण कहता है कपि के ममता पूंछ पर, बानर की ममता पूंछ पर होती है। तो हनुमान जी ने देखा, मैं भी देखता हूँ कि किसकी ममता को आग लगती है। अगर मेरी ममता पूंछ में है तो रावण की ममता लंका में है। तो हनुमान जी ने कहा सारी दुनिया देखेगी कि मेरी ममता जलती है या तेरी ममता जलती है। और जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो आपने रामायण में पढ़ा होगा, पूंछ बुझाई कोई श्रम। हनुमान जी की पूंछ का बाल विवाह का नहीं हुआ, लेकिन रावण की लंका जरूर पूरा जल गई। तो पूछा मैया सीता ने हनुमान जी से कि अरे हनुमान, तूने सारी लंका को अपनी पूंछ से जला दिया, लेकिन तेरी पूंछ तो जली ही नहीं। लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सो जादू है या में भरो, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। कौन सो जादू है या में भरो, सारी लंका जली तुम्हारी पूंछ नहीं जली। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्या? हनुमान जी कहते हैं बोले कपि ही राघव आगे है, बोले कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूछ विचित्र है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हम लोग दुनिया में अपनी पूछ चाहते कि नहीं चाहते? पूछ तो सभी चाहते हैं कि हमारी पूछ हो दुनिया में, लोग हमारा नाम लें, सब अपनी पूछ चाहते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी पूछ को परमात्मा की पूछ से नहीं जोड़ते, आपको दुनिया याद करे तो परमात्मा से के कारण से याद करे, उस नाते के कारण से याद करे, वो ममता धन्य होती है। ममता प्रेम संगता, ममता को बढ़ाओ। अभी छोटी है ना ममता, अभी सिर्फ घर से जुड़ी है, अभी सिर्फ परिवार से जुड़ी है, अभी संबंधी हितैषियों से जुड़ी है बस, लेकिन उस ममता को बढ़ा दो। और ममता कैसे बढ़ेगी? सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। लेकिन अब ममता नहीं है। अब दुनिया से ममता हम जोड़ते हैं, अपनों से ममता जोड़ते हैं सिर्फ, लेकिन परमात्मा से ममता नहीं जोड़ पाते, उससे स्नेह नहीं जोड़ पाते, उससे प्रेम नहीं जोड़ पाते। एक बार प्रेम का नाता प्रभु से जोड़कर देखना। मैया यशोदा के हाथ में रस्सी है, रस्सी से, और जब कन्हैया ने देखा मैया के मस्तक पर पसीने की बूंदें आ गई, मेरे कन्हैया ने अपने आप को बंध जाने दिया। और जैसे ही बंधे कन्हैया, मैया ने कन्हैया को एक उखल से बांध दिया।
उस मैया कुछ काम करने लगी और कन्हैया उस उखल को खींचते 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 बाहर द्वार पर जो दो वृक्ष खड़े थे उन दोनों वृक्षों के बीच से उस उखल से बंधे हुए श्री कृष्ण जब बीच उन वृक्षों से निकलते हैं तो वैसे ही जैसे ही थोड़ा सा धक्का लगा वो दोनों ही वृक्ष वही भयंकर आवाज करते हुए ये यमलार्जुन है कुबेर के पुत्र। इन्हें श्राप मिला था नारद जी से, इसलिए वृक्ष बनकर खड़े थे। मेरे कृष्ण ने ये लीला करके अपने उदर से उस उखल को बांध करके उन दोनों को सद्गति और प्रदान की है। ये प्रभु की दामोदर लीला कही जाती है। इस तरह कृष्ण की अनेक लीलाएं सारे व्रज को आनंद देते हैं। नंद बाबा को एक दिन विचार आया कि अब गोकुल को छोड़कर वृंदावन की ओर जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई राक्षस यहाँ आता रहता है। तो वृंदावन की भूमि पावन भूमि है, वहाँ पर सारे गोकुलवासी वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये तुलसी का वन है, शुभ भावनाओं का वन है। यहाँ मेरे कृष्ण को अनुपम आनंद आया। वृंदावन में तो भगवान कृष्ण की जो आगे की लीलाएं हैं वो ब्रज भूमि पर, वृंदावन की भूमि पर कृष्ण ने उन लीलाओं को किया है। प्रभु ने यहाँ ब्रज भूमि पर गौओं को चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए कन्हैया जाते हैं। गौए और बछड़े, गौ माता की हमेशा सेवा करो। शेव गौ माता एंड सर्व गौ माता, उसकी सेवा करो, उसकी रक्षा भी करो, क्योंकि गाय को जो सम्मान देता है, उसकी सेवा करता है, वो मानो गोपाल, कन्हैया ने गोपाल बन करके गौओं की सेवा करिए। उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर पधराया है कृष्ण ने। ऐसी गौ सेवा जिनके जीवन में रहती है वो सच्चे अर्थों में अपने जीवन पर गोपाल की कृपा को पाते हैं और गोपाल की कृपा को महसूस कर पाते हैं। वृंदावन की भूमि पवित्र भूमि है। यहाँ पर कन्हैया गौएं चराने जाते हैं। बकासुर आया, बकासुर जो बगुले का वेश बना करके आया है। दुनिया में जो पाखंडी होता है ना, उसको बक की उपमा दी जाती है, यानी जो देखने में जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करे। ऐसा जो बाहर से तो उज्जवल दिखता है, ऐसे बकासुर का कन्हैया ने उद्धार किया। वत्सासुर आया, उसको भी कन्हैया ने उद्धार किया। अघासुर आया, अजगर का वेश बना करके मेरे कन्हैया ने देखा। सारे गोप ग्वाल उसमें प्रवेश कर गए और वहाँ प्रभु ने एक लीला करी। वो गोप ग्वाल जो अघासुर के अंदर प्रवेश कर गए थे, वहाँ जब कन्हैया ने देखा, उनको मुक्त कराने के लिए कन्हैया जाता है। अघासुर का भी प्रभु ने उद्धार किया था और ब्रह्मा जी के भ्रम को मिटाया था। प्रभु की लीला साधारण नहीं है, उसे समझना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देख कर के चकरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी एक छोटा सा कन्हैया ये सब कैसे कर सकता है। इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारना, इतने बड़े बड़े राक्षसों का संहार करना एक इतनी छोटी सी वय में, लेकिन मेरा कन्हैया करता है। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबका उद्धार किया।
कन्हैया ने मन में भाव आया कि यमुना का जल जो काला हो रहा था, यमुना का जल जो जहरीला हो रहा था, कालिया नाग के प्रभाव के कारण से, वो यमुना के जल को कालिया नाग के प्रभाव से मुक्त करने के लिए कन्हैया ने आज खेल का बहाना बनाया। एक गेंद बनाई गई, सारे गोप बाल खेलने के लिए तैयार हुए और एक बंदूक बनाई गई, गेंद बनाई गई, एक बल्ला बनाया गया। आज जब खेलने के लिए खड़े हुए सारे गोपाल, कन्हैया ने कहा हम काली दह पर जाकर खेलेंगे। दूषिता कृष्णा कृष्णा हिना, यमुना की इस दशा को देख करके विलोक्य दूषिता कृष्णा, यमुना को दूषित हुआ देख करके कन्हैया ने ये लीला रची है। आज कालीदह पर खेलने के लिए गए और वहां इतनी जोर से बल्ला घुमाया कन्हैया ने कि बॉल सीधे यमुना के जल में चली गई। अब तो सारे गोपाल कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया अब तू ही लेकर के आएगा। आज कन्हैया ने अपनी माया से सबको वशीभूत कर दिया, मानो आज वही गेंद चाहिए। सारे गोपाल इतराने लगे वही गेंद चाहिए। और तब कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं वही गेंद लाऊंगा। और तब मेरा कन्हैया झट से चढ़ा है वृक्ष पर और वहां से ऐसी छलांग लगाई कन्हैया ने, सीधे काली दह में कन्हैया कूद पड़े। जैसे ही देखा कालिया नाग ने, आज ये बालक कौन है जो आया? जहाँ काली दह के ऊपर से कोई पक्षी गुजरता था तो वो पक्षी भी उस विष के प्रभाव से अपने प्राण त्याग देता था, लेकिन आज तो ये बालक अद्भुत है जिसने प्रवेश कर लिया इस जल में, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। कालिया नाग कन्हैया को देखते ही, आज उसकी सैकड़ों पत्नियां जब देखा कन्हैया ने कालिया नाग को पकड़ा है, कालिया नाग ने फुंकार भरी और जैसे ही जहरीली फुंकार भरी, मेरा कन्हैया झट से कालिया नाग के फलों पर चढ़ करके और अपने पैरों से ऐसे प्रहार करता है कि फल के बीच में जैसे ही कृष्ण का चरण लगता है, वैसे ही रक्त की बूंदें मेरे कृष्ण के माथे पर पड़ती है, मेरे कृष्ण के चरणों पर पड़ती है। ऐसा लगता है मानो कृष्ण के चरणों को कमल पुष्पों से कृष्ण के चरणों की पूजा की जा रही है। ऐसे लाल रक्त की बूंदें कन्हैया के चरणों पर पड़ी और तब कालिया नाग कन्हैया को देखता है। सैकड़ों कालिया नाग की पत्नियां कन्हैया से प्रार्थना करती है कि आप रक्षा करिए हमारे पति की। कन्हैया ने कहा अगर ये इस स्थान पर रहेगा तो फिर जो आज इसके हो रहा है, यानी जैसे फलों के बीच से जिस तरह रक्त की धार बह चली है, कन्हैया कहता है अगर अपने पति की रक्षा चाहती हो तो यहाँ काली दह को छोड़ना होगा, तुम ब्रह्मणक द्वीप चले जाओ। और तब कालिया नाग ने प्रभु के हाथ जोड़ लिए। आज वो कन्हैया को अपने मस्तक पर पधरा करके बाहर निकला है यमुना के। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, आज सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए थे, देखते ही कन्हैया को मैया को मूर्छित हो गई। लाला की रक्षा करो, लाला की रक्षा करो। लेकिन मेरा कन्हैया झट से कालिया नाग चला गया, यमुना को की प्रदूषण से मुक्त किया, यमुना को उस जहर से मुक्त किया कृष्ण ने। और मेरे कन्हैया हर्षित हुए। अपने आसपास की चीजों को हमेशा सुंदर बनाने का प्रयास है।
कृष्ण ने विलोक्य दूषितांग कृष्णा यमुना की रक्षा करी, लेकिन आज हम अपनी पवित्र नदियों में क्या कुछ नहीं फेंकते। अपनी नदियों की रक्षा करो, वृक्षों की रक्षा करो, नदियों को कुछ भी डाल करके प्रदूषित मत करो, क्योंकि हमारी पवित्र नदियाँ हमारी माता की तरह होती है। और जैसे हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारी माता को अपशब्द कहे, कुछ बुरा करे हमारी माँ के लिए, ऐसे ही ये जो यमुना है ना, ये माँ है, गंगा हमारी माँ है, इनके प्रति हमारा भाव शिष्ट होना चाहिए। इनकी पवित्रता के लिए, इनकी शुद्धता के लिए जहाँ तक हो सके हमें अपना सहयोग देना चाहिए। मेरे प्रभु ये लीलाएं करते हुए कन्हैया और ब्रजभूमि में कन्हैया ने एक और सुंदर लीला करी, और वो है गोवर्धन की पूजा। ये अहंकार को गिराने की, अहंकार को मिटाने का कृष्ण का प्रयोजन था। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तू किसी भी भाव से किसी को भी भजता है, यद्यपि तू मुझे ही भजता है। लेकिन इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए कृष्ण गोवर्धन को, गिरिराज को धारण करने की अद्भुत लीला करते हैं। गिरिराज जी, मेरे कन्हैया ने, नंद बाबा यशोदा मैया तैयारी कर रहे हैं पूजन की। हम इंद्र का पूजन करेंगे, क्योंकि इंद्र ही वर्षा करते हैं। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञे कर्म समोद्भवः। यज्ञ करते ना तो वर्षा होती है, वर्षा होती है तो हमारी धरती की जो प्यास है वो बुझती है, हमारे खेत, हमारी फसलें लहलहाती हैं। इसलिए जीवन में यज्ञ, हवन ये जरूर करते रहना चाहिए। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ करने पर व्यक्ति अनेकानेक पापों से मुक्त होता है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अग्नि यज्ञ, ऐसे यज्ञ, हवन की बड़ी महत्ता है। तो यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभवः। लेकिन इंद्र बारिश करते हैं तब हमारी फसलें होती है, अनाज आता है। लेकिन इंद्र अहंकारी है। मेरा कन्हैया को लगा इंद्र के अंदर कहीं अहंकार है, इसलिए पूजा होनी चाहिए तो गोवर्धन की होनी चाहिए, जिन गिरिराज के प्रताप से हमारी व्रज डूबने से बचती है, जिन गिरिराज की तलहटी में हमारी गौएं चरने के लिए जाती है, जिन गिरिराज के कारण से हमारी व्रज भूमि सुरक्षित है। इसलिए ब्रजवासियों को तो गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। कन्हैया ने गिरिराज पूजन के लिए मन में संकल्प लिया। इधर मैया यशोदा आज पकवान बना रही है पूजन के लिए। कन्हैया आए, नंद बाबा से कहा, बाबा सारे गोप ग्वाल ब्रजवासी सब। कन्हैया आज कहता है, हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र हमारे लिए वर्षा करते हैं, लेकिन जो गिरिराज हमारी रक्षा करते हैं, हमारे ऊपर छाया की तरह हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए विराजमान है, हम उन गिरिराज की पूजा क्यों ना करें। सुना तो नंद बाबा ने कहा, लाला हम इंद्र की पूजा करते रहे हैं, अगर इस बार हम गोवर्धन की पूजा, गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो कहीं इंद्र क्रोध में ना आ जाए। इंद्र अगर क्रोधित हो गया तो फिर उसके क्रोध के कारण से कहीं हमारे ब्रजवासियों को कोई कष्ट न हो। जब ऐसा कहा, कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, हमारे गिरिराज हमारी हमेशा रक्षा करेंगे।
और इंद्र को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। किसी भी रूप में पूजा हो, गिरिराज की पूजा, गिरधारी की पूजा, उसमें सारी पूजा सम्मिलित हो जाती है। मानो मेरा कन्हैया कहता है कि जब तुम एक मुझको पूजते हो तो तुम्हारी सारी तप साधना सब पूर्ण हो जाती है। और जब परमात्मा को छोड़ करके जब हम दुनिया में अनेक देवों को पूजने की चेष्टा करते हैं, भूतों को पूजने की चेष्टा करते हैं, और तब होता क्या है कि हम बहक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। एक मैं ही पूजा को ग्रहण करने वाला हूँ, ऐसा मेरा कन्हैया कहता है। गिरिराज का पूजन, गोप वालों ने कहा, अरे कन्हैया तू पूजन करने के लिए तो कह रहा है गिरिराज का, लेकिन अगर इंद्र क्रोधित हुआ तो गिरिराज क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा वो हमारी रक्षा करेंगे। गोप वालों ने कहा कि इंद्र ने कभी साक्षात आकर के तो पूजा ग्रहण नहीं की, क्या तेरे गिरिराज साक्षात आकर के सम्मुख आकर के हमें दर्शन देंगे, हमारे भोग को पाएंगे? कन्हैया ने कहा क्यों नहीं, वो तो प्रत्यक्ष देव, कलयुग में भी श्री गिरिराज प्रत्यक्ष देव है। इसलिए गिरिराज जी की जो परिक्रमा करते हैं ना, उन्हें बहुत बहुत पुण्य लाभ मिलता है। प्रत्यक्ष देव कलयुग में श्री गिरिराज जी महाराज। आज सारे गोपाल गाड़ियों में बहुत सामान भर के 56 प्रकार के भोगों को लेकर के, कई प्रकार के पकवान तैयार करके गिरिराज पूजन के लिए मैया यशोदा, नंद बाबा, सारे वृंदावन में सभी गोप ग्वाल, सब स्त्री पुरुष सभी गिरिराज पूजन के लिए जाते हैं। आज जैसे ही गिरिराज जी के सम्मुख खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़े हैं ब्रजवासियों ने, आज साक्षात गिरिराज भगवान के रूप में उन्हें दिखाई दे रहे हैं। आज कन्हैया ने देखा, पहले गिरिराज जी के चरण कमलों का प्रक्षालन होना चाहिए, गिरिराज जी के चरणों को धोया जाना चाहिए। अब तो चरणों को धोएंगे तो इतने बड़े गिरिराज जी महाराज, इतने बड़े गोवर्धन, अब चरणों को धोएंगे तो जल डालते जा रहा है, बार बार यमुना से जल ला रहे हैं। सभी गोप ग्वाल अपने अपने पात्र लेकर के जल लाते हैं, डालते हैं चरणों में, लेकिन थोड़ी सी जगह भी गीली नहीं हो पाती। और तब कहा कन्हैया तेरे गिरिराज जी के तो जरा से चरण भी गीले नहीं हो पा रहे, चरण के नख भी गीले नहीं हो पा रहे। और तब मेरे कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, कृष्ण ने मन ही मन आह्वान किया है गंगा का, और मानसी गंगा प्रादुर्भावित हुई। गिरिराज जी के चरणों का मानसी गंगा ने प्रक्षालन किया है। आज 56 भोग श्री गिरिराज जी महाराज के समक्ष रखे गए हैं। 56 भोग सम्मुख रखे हैं। कन्हैया गिरिराज भोग ग्रहण करेंगे या नहीं? कन्हैया ने कहा करेंगे। और जैसे ही देखा चतुर्भुज रूप में साक्षात मानो वो कन्हैया ही एक दूसरे रूप में गिरिराज बन करके खड़े थे, चारों हाथों से आज भोग पा रहे हैं, भोग ग्रहण करते चले जा रहे हैं। और मेरे ब्रजवासी भोग लगा गए हैं, गिरिराज महाराज भोग को ग्रहण करते हैं। आज ब्रजवासियों को चिंता होने लगी कि कुछ प्रसादी भी छोड़ेंगे या नहीं, कुछ प्रसादी भी तो छोड़ना चाहिए जिसे हम ग्रहण करें। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी
अपने स्थान पर पहुंची जाए, जिस व्यवस्था बनी रखे और दूसरी माताओं में भक्तों के लिए पूजन करके जल्दी जल्दी निकलती जाए। इस गेट से आ रहे हैं तो इस गेट से होके निकलेंगे, ठीक है? क्योंकि घाट पड़ जाती है, आप विशेष ध्यान रखें और जल्दी जल्दी जितना हो सके, नहीं तो दूर से बड़े दर्शन करें गोवर्धन महाराज के। धन्यवाद।